हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की एक नई क्लास। उससे पहले आप लोग मुझे बता दें कि आपको साइंस की जो क्लास है, यहाँ पर 2 क्लास मैंने ले ली है, वो आपको कैसी लग रही है। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, देखिए आप लोगों को पता है हम क्या पढ़ रहे थे, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे जिसमें हमारे पार्ट 9 कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, ऑल चैप्टर मिक्स्ड सीरीज कर रहे थे हम। ठीक है, पार्ट 9 हो चुका था हमारा। ठीक है, अब आज हम करेंगे पार्ट 10। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं, जो कि क्या है, केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों के आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आप लोगों को पता होगा। सो टर्म 2 के लिए 2 मोस्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रखा हूं। ये क्वेश्चन आपका कहां से रहेंगे, एक रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से और एक आपकी केस स्टडी रहेगी कहां से, सरफेस एरिया वॉल्यूम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि क्लास जो है आपको ये जो जितनी सारी क्लासेस होती है हमारी, वो डेली 6 PM इवनिंग पर आपको मिल जाती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुने आप लोग। सो यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है बस, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्टीज होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रखा हूं। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ना आप लोग। क्वेश्चन यहां पर आपको मिल जाएगा। इन अ स्कूल स्टूडेंट डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज। देखिए एक स्कूल में स्टूडेंट ने डिसाइड किया है कि वो ट्रीज जो है प्लांट करेंगे। ठीक है, इन एंड अराउंड द स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर। ठीक है, टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड टू दैट। अब देखिए ऐसा कुछ डिसाइड किया गया, इट वॉज डिसाइडेड that the number of trees that each section of each class। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा गया, आपको दिख रहा होगा, वो स्टेटमेंट मैं यहां पर लिखूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, सभी लोग देखें एक बार क्या लिखा गया है। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले से क्या लिखा गया, हाँ, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब यहाँ पर देखिए ट्रीज कितने प्लांट हो रहे हैं, ये वाला इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, देखिए AP का है तो सभी लोग देखें, यहाँ क्या लिखता हूं, नंबर ऑफ। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ ट्रीज, सभी लोग लिखें इसको, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ, ठीक है, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास। देखिए ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ध्यान से, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। ये लिखना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं, विल प्लांट, तभी ये इससे आपकी एक AP फॉर्म होगी। ठीक है, अगर पूछा है क्वेश्चन ने तो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। ईच क्लास क्या लिखा है, हाँ, ईच क्लास विल प्लांट विल बी, ध्यान सुनिए, विल प्लांट विल बी, कितना, विल बी, देखिए ध्यान से सुनिए, विल बी क्या लिखा है, विल बी डबल ऑफ द क्लास, डबल ऑफ द क्लास। ठीक है, डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन विच दे आर स्टडिंग, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, इन विच दे आर स्टडिंग। ठीक है, चलिए, इन विच दे आर स्टडिंग। इफ देयर आर 1 to 12 क्लासेस, इसने क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर देखिए जो क्लासेस हमारी वो 1 से लेकर कहाँ तक है, 1 to 12 तक, मतलब 1 से लेकर 12 तक भी क्लासेस है टोटल। और एक चीज गिवन दे रखी है, ईच क्लास हैज 2 सेक्शन, ईच। ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ईच क्लास हैज 2 सेक्शंस। चलिए अभी आप इसको छोड़िए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया उसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इससे इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिए होंगे नीचे, उसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना आप लोग, इसमें एक AP तैयार करनी है हमें। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन यही है, वैसे यहाँ पर लिखा गया है, स्टेट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म्ड इन द केस दैट होल क्लास इज काउंटेड एज 1। ध्यान से सुनिए, होल क्लास काउंटेड एज 1 एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज
प्लांटेड बाय क्लास 12th, ठीक है। इसको छोड़िए, पहले हमारी एपी तो फॉर्म हो जाए, सबसे मेन चीज है एपी फॉर्म हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा गया है, सभी लोग ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास। देखिए हर क्लास में आपको पता है यहाँ पर 2 सेक्शंस तो हैं। तो अभी आप फिलहाल ये मान के चले कि हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास। ये देखिए आप लोग ध्यान सुनना, ये हमारी 1, मैं आपको अच्छे से सुनाता हूँ, ये हमारी सेकंड क्लास, मान लीजिए हमारी थर्ड क्लास, और ये हमारी फोर्थ क्लास। बहुत ही आराम से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन ने ये कह रखा है ना कि हर क्लास के अंदर 2 सेक्शन है, मान लीजिए 1 और ये 2। मान लीजिए मैंने मान लिया सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 सेक्शंस हैं, ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। आप लोग समझे? चलिए ऐसे मैंने कह दिया, यहाँ पर भी 2 सेक्शन है, एक ए और एक बी। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब हर एक क्लास में 2 सेक्शंस तो हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन इसने पहले क्या बोला है, देखिए ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, ठीक है, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, ठीक है। हर क्लास का हर एक सेक्शन कितना प्लांट करेगा। देखिए हर क्लास का हर एक सेक्शन कितना प्लांट करेगा, ये सब छोड़िए, पहले एक फर्स्ट क्लास के बारे में सोचिए। मतलब अगर फर्स्ट क्लास है हमारे पास, ठीक है, इसका एक सेक्शन है हमारे पास, ठीक है, एक सेक्शन ये है, ये कितने प्लांट ट्रीज करेगा, कितने ट्रीज को प्लांट करेगा, उसके बारे में बात हो रही है। ये उतने ट्रीज को प्लांट करेगा, ध्यान से सुनना, सेक्शन ए उतने ट्रीज को प्लांट करेगा, ठीक है, जिस क्लास में वो जिस क्लास में है, ठीक है। सेक्शन एक ये देखिए जिस क्लास के बारे में बात हो रही है उसका 2 गुना सेक्शन ए, ठीक है, उसका 2 गुना सेक्शन ए जो है यहाँ पर प्लांट करेगा, ठीक है। जिस क्लास की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट क्लास की अगर बात हो रही है, तो इस फर्स्ट क्लास का अगर एक सेक्शन, ये फर्स्ट क्लास का देखिए एक सेक्शन ये है, एक ही है, इसको छोड़िए, भी ये सेक्शन है आपके पास, ठीक हो गया। तो इस फर्स्ट क्लास का ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन जो है, ये कितने ट्रीज को प्लांट करेगा, जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसका 2 गुना, जिस क्लास में वो पढ़ रहा है, ठीक है। सेक्शन एक किस क्लास की बात, देखिए जिस क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास के बारे में बात हो रही है, तो इसका 2 गुना सेक्शन ए क्या करेगा, ट्रीज को प्लांट करेगा। मतलब देखिए सेक्शन ए, मतलब ए जो भी है यहाँ पर ध्यान सुनना, ये कितना करेगा, ये देखिए फर्स्ट क्लास के बारे में बात हो रही है, तो मतलब फर्स्ट क्लास के बारे में अगर बात हो रही है, तो सेक्शन ए क्या करेगा, ट्वाइस ऑफ, देखिए यहां लिखा है विल बी डबल ऑफ द क्लास, ठीक, क्लास कौन सी, फर्स्ट, इन विच दे आर स्टडिंग, मतलब ये, ठीक है, ध्यान, सेक्शन ए में जितने भी होंगे, ठीक है, सेक्शन ए में जितने भी स्टूडेंट होंगे, ठीक है, सेक्शन जितने भी स्टूडेंट होंगे, वो कितने प्लांट ट्रीज करेगा, जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसका 2 गुना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लास में 2 सेक्शंस हैं, क्लास में 2 सेक्शन है, और यहाँ पर बोला था कि ईच सेक्शन ऑफ द क्लास। अब ईच सेक्शन मतलब इस क्लास का हर एक सेक्शन, पर यहाँ तो 2 सेक्शन है, तो ये सेक्शन भी वही करेगा जो ए सेक्शन ने किया था, ठीक है, जो ए सेक्शन ने किया था, तो ट्वाइस ऑफ 1 एंड ट्वाइस ऑफ 1। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो होल क्लास को, मतलब ए और बी को 1 मान के चलिए, होल क्लास एज अ 1, मतलब ए और बी जो है उसको 1 एक क्लास मान के चलिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग 2 + 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 4। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ से ये 4, तो फर्स्ट क्लास, देखिए ध्यान सुना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते आपकी क्लास जा रही है आगे को। तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास है, उन्होंने कितने ट्रीज को प्लांट किया, 2, देखिए 2 × 1 + 2 × 1, 2 + 2 + 2 4, तो यहां से आ गया आपका 4, ठीक है। ये आपकी एपी का फर्स्ट टर्म जनरेट हो गया है। आप लोगों को समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, सेम फॉर द क्लास सेकेंड। अब देखिए, अब सेकेंड क्लास का ये वाला सेक्शन क्या करेगा, ध्यान सुनिए। सेकेंड क्लास में जो ये इस सेक्शन में जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, टोटल मिला के, तो हर एक सेक्शन जिस क्लास में वो पढ़ रहे, हर एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उसका 2 गुना। सो बस यहाँ पर भी सेम केस, यहाँ पर भी सेम केस। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर भी सेम केस। देखिए ये सेक्शन ए, ठीक है, कौन सी क्लास के बारे में बात हो रही है, सेकंड क्लास के बारे, ये फर्स्ट क्लास थी, ये सेकंड क्लास के बारे, ये थर्ड क्लास के बारे में बात हो रही है,
ठीक हो गया। तो ये कितने ट्रीज को प्लांट करेगा, ठीक है, किस क्लास में है सेक्शन ए, यहाँ देखिए इस वाले से देखिए सेकंड वाले क्लास की बात हो रही है, तो सेकंड वाले क्लास में भी 2 सेक्शन है, लेकिन अभी एक सेक्शन के बारे में बात करें तो ट्वाइस ऑफ जिस क्लास में पढ़ रहे हैं 2 अगेन, फिर प्लस ये देखिए बट इसमें 2 सेक्शन है तो ये भी वही करेगा जो एक सेक्शन कर रहा था, सो ट्वाइस ऑफ ये। सो आई होप कि यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब एपी कैसे फॉर्म हो रही है। ये देखिए 4 + 4, अब ये आ गया आपका 8। सो 4 और 8, 4 and 8। अब ऐसे ही आप इसको कर लीजिए, ये थर्ड क्लास आ गया आपकी। देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ। देखिए आई होप कि आपको समझ आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक हो गया, 2 सेक्शन हो गए। ये कितने प्लांट ट्रीज करेगा, ठीक है, सॉरी कितने ट्रीज को प्लांट करेगा, मतलब कितने ट्री बोएगा, ये उतने ट्री बोएगा जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसके 2 गुना। कौन सा सेक्शन ए, तो ये थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं तो 2 गुना ऑफ थर्ड क्लास, और ऐसे ये भी ट्वाइस ऑफ थर्ड क्लास। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते रहे तो हमें 6 + 6 करके यहाँ से ये 12 मिल गया। सो यहाँ पर हमारी एपी जनरेट हो गई कि फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे जो भी हैं यहाँ पर सेक्शन और सेक्शन बी मिला के 4 क्या करेंगे, 4 प्लांट ट्रीज करेंगे, ठीक है, 4 ट्रीज को प्लांट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये एपी समझ में आगे होगी। बस यहाँ पर से आपको 2 मार्क्स मिल जाता है, इसी में आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कठिन एपी है इसीलिए समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ऐसे आप 4 के लिए कर लीजिए, 5 के लिए कर लीजिए। अब क्वेश्चन लिखा गया है कि देखिए एपी तो फॉर्म हो गई, ठीक है। अब इसका एक पार्ट इसी में ही है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12th। अब देखिए ये है आपकी, ठीक है, ये तो क्लासेस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट ये है आपकी एपी, क्योंकि होल क्लास को एज अ 1 माना गया है, ठीक है। होल क्लास में सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के एक फर्स्ट टर्म माना गया, मान लीजिए फर्स्ट टर्म माना गया, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब मतलब ऐसे करते करते जो 12th टर्म होगा वहां पर क्या लिखा गया, फाइनल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, ठीक है। तो पहले वाली फर्स्ट क्लास ने 4 ट्रीज प्लांट किए, सेकंड वाली क्लास ने 8 किए, थर्ड वाली क्लास ने क्या किए, 12 ट्रीज प्लांट किए। ऐसे करते करते 12th वाली क्लास जो होगी हमारी 12th क्लास, वो कितने ट्रीज को प्लांट करेगा। सो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, A12 = क्या होता है, A + 12 - 1 × D। सो A12 देख लीजिए आप लोग, A कितना है 4, ये 11, और D 8 - 4 कितना होता है 4। चलिए, सो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। 44 और ये आ गया हमारा 48। मतलब जो 12th नंबर की जो 12th क्लास है वो 48 ट्रीज को प्लांट करेगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो ये हो गया यहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब इसका बी पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था मैं आपको बताता हूँ। देखिए बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द क्लास। अब क्लास 12th तक टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए। फर्स्ट देखिए 4+, इसका मतलब टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए, मतलब आपसे यहाँ पर सम पूछ रहा है, तो सम ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म क्या होगा 48, क्योंकि 12 ही क्लास है आपके पास 12 ही क्लास है, तो लास्ट वाला 48 ही है। तो आपको ये पता लग गया यहाँ से, देखिए ये आपको दिया नहीं था। अब देखिए यहाँ से ऐसे करते करते आपको A12 पता लग गया 48 है, इसका मतलब आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता लग गया। एंड यू हैव टू फाइंड नाउ S12। सो क्या होगा 12/2 मतलब n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो 4 + 48। और यहाँ से देखिए 2 × 6 = 12, और ये आ गया 48 + 4 52, सो 6 × 52, तो 6 × 12 का 2 1, ये 312। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल द क्लास इज 312। तो ये केस स्टडी आपकी कंप्लीट होती है सक्सेसफुली। तो यहाँ ध्यान देना आप लोग, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब किसी भी टाइप की केस स्टडी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी और भी केस स्टडी आपके लिए लेकर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट थी बहुत, तभी मैं आपके लिए लेकर आया। तो चलिए अब अगले वाली केस स्टडी को कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, अब नेक्स्ट केस स्टडी कहाँ से आएगी, मैंने बताया था आपको कहाँ से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, सभी लोग ध्यान से सुनना है यहाँ पर। ये देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से केस स्टडी आ रही है, इसमें लिखा गया है कि स्टूडेंट परफॉर्मिंग अ टेस्ट यूजिंग अ टेस्ट ट्यूब इन अ केमिस्ट्री लैब, द टेस्ट ट्यूब इज शोन इन फिगर। ये सिंपल सी केस स्टडी है। देखिए कुछ आपको फिगर तो यहाँ पर मैं बना के दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह के टेस्ट ट्यूब है, आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब्स रहती हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या है देखिए, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछ रहा है, व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है इसकी 1 सेंटीमीटर है,
और टोटल हाइट पूछ रखा है, मतलब टोटल हाइट दे रखी है आपको। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी है। ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन आपके दिमाग खराब कर सकते हैं। सो टोटल हाइट इज 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन ने कह रहा है कि यूज पाई की वैल्यू यहाँ पर आप 3.14 यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 22/7 भी कर लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको देखते हैं, देखिए अब यहाँ से आपको सिलेंडर पूछा। अब सिलेंडर तो ऐसा कहाँ होता है बताइए, यहाँ पर सिलेंडर आपको कहाँ दिख रहा है, ये ऐसा, ये तो पूरा देखिए सिलेंडर दिख नहीं रहा है, एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा है। सिलेंडर का पोर्शन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, वैसे क्वेश्चन में शायद आपको यहाँ पर देखिए, हाँ ऐसे ही दिया होगा कि ये मतलब आपको इस तरह का कुछ दिया हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं दिया होगा तो आप सिलेंडर बना देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है क्या सिलेंडर, तो सिलेंडर कौन सा हिस्सा है, ये और ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पर टोटल हाइट दे रखी है किसकी, टेस्ट ट्यूब जो है हमारी यहाँ पर, उसकी टोटल हाइट आपको दे रखी है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्वेश्चन ने पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताइए। अब कर्व के बारे में पूछा था तो कर्व बोलता, बट प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखिए ध्यान सुनना, अगर सिर्फ सरफेस एरिया पूछा है तो आप लोग टोटल सरफेस एरिया ही निकालना, ठीक है। तो सरफेस एरिया पूछा आपसे, इसका सिलेंडर क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ही पूछ रहा है, इसका मतलब वो, ठीक है। इस सिलेंडर का सरफेस एरिया बताइए, तो टोटल सरफेस एरिया। कर्व तो बोला तो कर्व निकालते, बट यहाँ पर टोटल बोल रहा है, इसका मतलब खाली सरफेस एरिया पूछा है, या तो क्वेश्चन मिसप्रिंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर बाय चांस अगर टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा हो, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हो, तो आप लोग टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना। सो आपको पता है क्या होता है, 2πr और r+h, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए आपके पास, ध्यान सुना, सबसे पहली बात हाइट तो पता ही नहीं है अभी आपको। चलिए हाउ डू यू फाइंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर, यहाँ पर तो टोटल हाइट निकली है। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ध्यान सुनना, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, तो इतना हिस्सा भी कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसके बीच में ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 12 में से आज इतना हिस्सा माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगी, जो कि 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है आपको। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है, तो इसका आंसर आपको निकालना है। सो 2πr, देखिए एक काम करेंगे, इसकी वैल्यू 3.14, अब रेडियस तो 1 ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस हाइट इज 11, ऑल राइट, 2πr r+h करके आप निकालना, ये आ गया आपका कितना, 12। और यहाँ से देखिए 2 × 3.14 × 12, 12 2 24 × 3.14, सो 3.14 × 24 कितना होगा, देखिए 4 4 16 का 6, 1 4 4 1 5, 4 3 12, और 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, ये हो गया 3 1 5 7, सो 75.36 सरफेस एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। क्लियर है सबको। अब इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। चलिए तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया व्हेन 2 टेस्ट ट्यूब्स आर प्लेस्ड टुगेदर विच बिकम्स लाइक अ टैबलेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ये ऐसी टेस्ट ट्यूब है, इन दोनों को एक साथ प्लेस कर दिया, और एक किस तरह प्लेस करने के बाद किस तरह से दिख रहा है, एक टैबलेट शेप में दिख रहा है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मैं सेकंड वाला पार्ट करूँ इसका, ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है किसका, पूरा जो बना हमारा जो टैबलेट बना उसका टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया व्हेन, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, ध्यान सुनना, देखिए आपके सामने मैं एक काम करता हूँ, देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही एक टेस्ट ट्यूब और लेता हूँ, ठीक है, उसको यहाँ से कनेक्ट करने जाता, ऐसे करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही लिया और उसको इसके ऊपर रख दिया। चलिए तो सिंपल सा मतलब हमने क्या किया ये देखना आप, कुछ इस तरीके से करेंगे अब हम, ठीक है। ये देखिए ये कुछ ऐसा था, ठीक है। फिगर थोड़ा खराब हो रहा है, एक काम करते हैं अच्छे से बनाते हैं इसको, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा होगा, ऑलराइट, मैं बताता हूँ कैसा होगा, अभी देखना आप लोग। जी देखो क्या होगा ना, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट, ये वाला ऐसा पॉइंट है, देखिए यहाँ से नीचे ये वाली टेस्ट ट्यूब और यहाँ से ऊपर दूसरी टेस्ट ट्यूब, तो मैंने इसको ऐसे करके देखिए ज्वाइन कर दिया, ऐसे करके खटक करके ज्वाइन कर दिया, ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिए ये आपका एक ऊपर हेमिस्फेरिकल एंड है, इसका मतलब यहाँ भी एक हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है। इस तरीके से हेमिस्फेरिकल एंड है दोनों एंड्स पर, ठीक है, दोनों एंड्स पर एक हेमिस्फेरिकल एंड भी तो है आपका, इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, दोनों के पास क्या एक हेमिस्फेरिकल एंड है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ दीजिए इसको। चलिए यहाँ पर समझना आप लोग, मैं इसको रफ करता हूँ,
ठीक है, चलिए 75.36 आ गया, उसको आप रफ कर लीजिए। अब मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए अब ध्यान से देखना यहाँ पर हुआ क्या है। अब देखिए यहाँ पर सेम केस, अभी भी रेडियस, अब देखिए हुआ क्या ना, अभी अच्छे, हाँ देखिए इस पॉइंट से ऊपर 12 होगा हाइट और इस पॉइंट से नीचे 12 होगी। 12 प्लस 12 कितना टोटल मिला के आपकी टोटल हाइट कितनी होगी यहाँ से 24 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कि ये आपकी रेडियस थी इतनी जो कि 1 सेंटीमीटर थी और यहाँ से यहाँ भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें से ये हेमिस्फेरिकल का ये पार्ट हटा दो, उसमें हेमिस्फेयर वाला रेडियस हटा माइनस कर दो, तो यहाँ से तो 1 माइनस करेंगे हम, ठीक हो गया। और सेम ऐसे ही ये भी 1 होगा तो यहाँ से भी 1 माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी, ठीक हो गया। तो जब हम देखिए अब सिलेंडर की हाइट कहाँ से बनेगी, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से दिखाते हैं कि हाँ ये बन गई। 24 में से 1 और 1 माइनस कर दिया, सो 24 में से देखिए 24 में से 2 1 माइनस कर तो 2 माइनस किया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। सो ये आपकी हाइट कितनी आ गई, जब 2 माइनस करें हमने 24 माइनस 2 किया तो 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है इसके लिए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए ध्यान सुनिए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल कितना सरफेस है इसका। अब देखिए आप लोग ध्यान सुनना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। टोटल सरफेस, जो हिस्से को आप छू सकते हैं, ठीक है, जिस हिस्से को आप टच कर सकते हैं, ऑलराइट, जिससे को आप टच कर सकते हैं। देखिए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस पूछा है, अभी तो पूरा बंद है ना बिल्कुल ऐसे, तो सिर्फ सी से ही है जो सिर्फ कर्व्ड पार्ट ही, आप पूरे इस टैबलेट का कर्व्ड वाला पार्ट ही क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। सो कर्व्ड पार्ट ही कर सकते हैं, इसका मतलब सी से ऑफ सिलेंडर प्लस सी से ऑफ हेमिस्फेयर, बट हेयर यू हैव 2 हेमिस्फेयर एंड्स, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे, तो सी से क्या होता है 2 पाई आर एच में प्लस करेंगे ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास 2 सी से ऑफ हेमिस्फेयर है यहाँ पर, ठीक है। इसको लिख देना ट्वाइस इंटू सी से ऑफ हेमिस्फेयर। चलिए अब इसको कर लीजिए 2 पाई आर एच प्लस ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, दोनों कॉमन लीजिए 2 पाई आर और h प्लस 2r। देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू, चलिए कितनी लेते हैं आप लोग, अभी इस क्वेश्चन के लिए नहीं कह रखा तो 22.7 लीजिए, रेडियस तो आपकी 1 ही है और h हाइट कितनी आई, देखिए 22 प्लस रेडियस 2 बन जा 2, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए कितनी आ गई 2 इंटू, ये आ गया 44, ठीक है, 44 इंटू ये आ गया 24 और अपॉन में 7, इसको आप इंटू कर लीजिए, ठीक है। देखिए 44 को 24 से इंटू करेंगे तो 4 4 16 का 6 1 4 16 17 2 4 जा 8 2 4 जा 8, तो ये आ गया देखिए 8 से 5 1 8 प्लस 8 8 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, सो 1056 अपॉन कितना आ रहा 7, इसको आप डिवाइड कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 7 1 7 3 7 5 जा 35, ठीक हो गया। अब देखिए 6 उतारा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एक नंबर और उतारेंगे बाहर से, एक 0 चाहिए अभी हमें, तो वो नंबर, तो 2 नंबर जब बाहर से लेते तो पहले 0 आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट वाला, सॉरी हाँ पॉइंट वाला 0 अब आएगा, ठीक है। तो 7 8 जा 56 और ये 4, ऐसे करते करते आप 7 5 जा, ठीक है 35, तो 150.85 समथिंग आ रहा है, इसको आप ध्यान देना 150.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। कैसे निकाला था, 2 पाई आर एस प्लस 2 इंटू दो सी से थे, देखिए ये 2 सी से, एक ये, तो हेमिस्फीयर का सी से क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज की क्लास, जो कि आपको ध्यान में रखना है, इसको पढ़ना है और आपको इसको शेयर भी जरूर करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। देखिए तो इस तरीके से हमने पार्ट 10 के अंदर 2 केस स्टडी के क्वेश्चन भी आपको करा दिया, पार्ट 11 भी आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट, चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू। चलिए।